नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको लेकर आए हैं चक्राता के रामताल गार्डन में, जहां पर आयोजित हो रहा है वीर शहीद केसरी चंद का मेला। यह मेला जौनसार बाबर क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। अमर शहीद वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 में जौनसार बाबर क्षेत्र के क्यावा गांव में हुआ था। वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहे और देश के लिए उन्होंने अपना अमर बलिदान दिया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेले में। हिमालय की पहाड़ियों और देवदार, बांज, बुरांश के जंगलों के बीच बसा जौनसार बाबर का जनजातीय क्षेत्र अपने भीतर इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है। इन्हीं कहानियों में से एक है 24 वर्ष की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली युवा शहीद केसरी चंद जी की वीर गाथा और उनके बलिदान का उत्सव मनाने वाला शहीद केसरी चंद मेला। जौनसार बाबर के क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 को वीर केसरी चंद जी का जन्म हुआ। केसरी चंद के पिता का नाम पंडित शिवदत्त और माता का नाम राय बेली था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विकासनगर और फिर देहरादून के डीएवी कॉलेज में हुई। 10 अप्रैल 1941 को वह रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में भर्ती हुए। प्रशिक्षण के बाद उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलाया युद्ध मोर्चे पर भेजा गया। 27 दिसंबर 1941 को उन्हें सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया। 15 फरवरी 1942 को युद्ध के दौरान केसरी चंद जापानी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। आजाद हिंद फौज के साथ इम्फाल अभियान के दौरान उन्हें ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दिल्ली के लाल किला में उनके खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल चलाया गया। 3 फरवरी 1945 को उन्हें मृत्यु दंड दिए जाने की पुष्टि हुई और 3 मई को दिल्ली जिला जेल में उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 24 वर्ष 6 माह थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कविता की ये पंक्तियां चक्राता के नजदीक रामताल गार्डन में लगे शहीद केसरी चंद मेले में वास्तविकता का आकार ले लेती है। हर साल 3 मई को यह मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। केसरी चंद के बलिदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। केसरी चंद जी मेरे दादा थे और 1 नवंबर, जैसे आप लोग जानते हैं, 1 नवंबर 1920 को पैदा हुए थे और 3 मई 1945 को उनको फांसी हुई थी। तो उनकी याद में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है ये मेला आयोजित किया जाता है, उनके बलिदान दिवस को उनको स्मरण करने के लिए। और ये बलिदान दिवस मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मामले में यूनिक है कि क्योंकि कहीं भी पुण्यतिथि को कहीं कोई सेलिब्रेशन नहीं होता होगा, यहाँ पर है जहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। उनके इस बलिदान पर खुशियाँ मनाई जाती है। वो इसलिए कि उनकी अंतिम इच्छा थी ये थी कि उनके जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने के बाद उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो उनकी अंतिम इच्छा को मानते हुए सब लोगों ने ये डिसीजन लिया था। 3 मई 1986 को आरंभ किया गया था। तब से ये आप ये समझ लीजिए कि 41वां आयोजन है जो अनवरत चल रहा है। इस मेले में देश की स्वतंत्रता और जौनसार बाबर की लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शहीद वीर केसरी चंद जी के स्मारक पर
पुष्प अर्पित कर जौनसार बावर क्षेत्र आज भी उनके बलिदान को याद करता है। वीर केसरी संत अमर रहे, वीर केसरी संत अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हवा में लहराता तिरंगा देश की स्वतंत्रता के साथ साथ देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। ये शहीदी मेला ये जौनसार बावर का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है। और मेरे ठीक पीछे जो तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है, उस तिरंगे में उस आत्मा का, उस प्रतिभा का और उस बलिदानी का चेहरा हम बिल्कुल साक्षात रूप में देख पाते हैं, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे अमर शहीद वीर केसरी चंद, जिनके याद में ये भव्य मेला मनाया जाता है। और इस भव्य मेले में उनके कुटुंब के, उनके परिवार के, उनके कबीले के वो लोग आते हैं जिनके आंगन में वो एक बीज अंकुरित हुआ है, जिसने पूरे देश को गर्व से गौरवान्वित कर दिया। ऐसे केसरी शहीद के मेले में हम लोग शौर्य, बलिदान और कुर्बानी के लिए एक संदेश देते हैं इस मंच से। और शहीद का ये मेला, इसके माध्यम से हम अपनी लोक संस्कृति को भी जिंदा रखते हैं। वर्ष 1986 में शुरू हुआ शहीद केसरी चंद मेला समय के साथ क्षेत्र का एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। ये मेला हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को बचाए हुए हैं और ख़ासकर ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 24.5 वर्ष की अल्प आयु में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, उनके योगदान को हमको भूल ना पाए, ऐसी समिति ने ये मेला आयोजन किया, जिसमें कि महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में आती है। और मेले में जो हमारे मुख्य आकर्षक है वो यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यहाँ की जो मूल पर्यटन के दृष्टि से भी ये क्षेत्र अब जाना जाने लगा है, जिसमें कि ये चौलीथात, ये रामताल गार्डन की मुख्य भूमिका है। और इस मेले का अपना ही एक आकर्षक है, अपनी एक विरासत बनाए हुए हैं और लगातार ये मेला दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। ये मेला शुरू से जो हमने इसको एक जो छोटा से रूप में लिया है और एक छोटे छोटे टूर्नामेंट भी करवाए और हमने इसको जो आगे बढ़ाने की कोशिश की। और काफ़ी समय से हम इस मेले को इस तरह से जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ताकि कुछ जो हमें गवर्नमेंट से भी जो इसकी जो है हमें जो है थोड़ी बहुत मदद मिलती है, जिससे होता नहीं तो ये मैक्सिमम जो हम जो इस मेले को अपना खर्च लगा करके इस मेले को करते हैं। हमारे इसमें जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो अपने जी जान से मेहनत करते हैं, क्योंकि शहीद केसरी चंद एक ऐसे शहीद हैं जिनको जौनसार बावर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है जाना जाता है। इन्होंने जो अपना सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, वो एक बहुत बड़ा बलिदान है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। चारों ओर दूर तक फैली हिमालयी पर्वत श्रृंखला के बीच मेला स्थल उत्सव धर्मिता का एक टापू सा नजर आता है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ जौनसार बावर क्षेत्र, उत्तरकाशी की रवाई घाटी, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण अपनी पारंपरिक वेशभूषा से यहाँ की लोक संस्कृति को जीवंत कर देते हैं। जौनसारी पहनावा यहाँ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। पुरुष अक्सर कोट सरीखा, ऊनी चूला और चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। महिलाएं चटकीले रंगों के घाघरे, लंबी कुर्ती और सिर पर चुन्नी बांधती हैं। इनके वस्त्रों पर पारंपरिक कढ़ाई और गहनों का मेल इस वेशभूषा को और भी आकर्षक बनाता है। मेला घूमने आई महिलाएं यहाँ की रौनक में खूब रम जाती हैं। कई महिलाओं के लिए मेले में शामिल होने का यह पहला अनुभव था। बहुत बढ़िया जगह है, घूमने लायक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस मेले में हमें बहुत अच्छा आनंद आता है।
हम जो है मतलब अपनी उम्मीद रखते हैं कि एक बार इस मेले को घूमने के लिए एक साल में ज़रूर जाना है, क्योंकि हमें वीर केसरी चंद के शहीद होने का बड़ा गर्व है। बहुत अच्छा है और हमारे ग्रामवासियों को बहुत ही मौसम ख़राब हो रखा है, तब भी लोग इतने आ रखे हैं कि बहुत ही अच्छा मेला है। शहीद मेले में अच्छी चहल पहल रहती है। बड़े बड़े झूले बच्चों को आकर्षित करते हैं। खाने के लिए तरह तरह के पकवान, मिठाइयों और जलेबियों के छोटे छोटे स्टॉल मेले में मिठास भर देते हैं। खरीदारी का उत्सव भी देखा जा सकता है। खास तौर पर रंग बिरंगी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान महिलाओं को खूब भाता है। केसरी चंद भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं ना, तो इसलिए हमारे को यहाँ स्पेशल देखने आए हैं भाई कैसा है। और बाकी यहाँ पे चीज़ें भी बहुत अच्छी है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं जलेबी है, पकोड़े है, हमने भी खाए, अभी खीरे आए हैं। और जैसे हमारे लेडीज़ों का सामान आया है, चूड़ी है, बिंदी है, ऐसे ऐसे सामान मेले के लिए आ रखे हम यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा हमें, केसरी चंद के नाम से मेला है, फिर हम देखने आ रखे हैं। मेले की असल रौनक लोक गीतों और लोक नृत्य से आती है। नृत्य और गीत समूचे वातावरण को जीवंत बना देते हैं।
लोक धुन पर थिरकती नर्तकों की टोली दर्शकों को मुग्ध कर देती है। यहाँ सिर्फ कलाकार ही नहीं थिरक रहे, बल्कि दर्शकों के पांव भी खुद ब खुद लय में झूमने लगते हैं। बादलों और हवा की ठंडक में हंसी ठहाकों की गर्मी घुल जाती है। महिलाओं की टोली अपने गीतों में इस संस्कृति को पिरो रही है। लोग से आए हैं, हम एक ग्रुप के साथ आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ का बहुत मेला। फर्स्ट बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। फर्स्ट बार आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा मेला है, सब हमारे वातावरण अच्छा है। और केसरी चंद जी के जो है श्रद्धांजलि देने आए हैं सभी क्या ग्रामवासी, और इस मेले का जो है शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और हम दिल्ली से आए हैं और परिवार के साथ आए हैं। सभी इसमें उपलक्ष्य में शहीद केसरी चंद जी के शहीद दिवस में जो है शामिल होने के लिए आए। और सभी जनता जितनी आ रखी है उनके लिए भी हम अपना सहयोग करते हैं।
आज यहाँ पे केसरी चंद जी का मेला लगा हुआ है। हम तो यहाँ पे घूमने आए हुए थे और हमें पता नहीं था इस मेले के बारे में, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ गया था। हम देहरादून के लिए निकले थे तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि साल में एक बार ये मेला लगता है, तो ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अब जैसा देख सकते हैं इस मेले में बच्चों के लिए झूले भी हैं, लेडीज़ के लिए आप बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो, चूड़ियाँ हो गई, बर्तन हो गए, और जेंट्स के लिए भी खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये वन टाइम लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। एंड वी आर वेरी लकी, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडम, मतलब आज हम देहरादून के लिए निकलने वाले थे और ये साल में क्योंकि एक बार ही लगता है, तो वी फील वेरी लकी कि हमें यहाँ पे आज आने का मौका मिला। 2000 किलोमीटर दूर रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हम लोग यहाँ पे चक्राता में घूमने आए थे, हमने टाइगर फॉल्स वगैरह देखा। उसके बाद हम देहरादून के लिए निकल रहे थे, तो रास्ते में हमें बहुत सारे लोगों ने बोला रामताल मेला ज़रूर विज़िट करिए, वो साल में एक बार लगता है 3 मई को। तो उसी के लिए हम लोग इधर आए हैं। यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे ही मतलब उत्तराखंड के जो पारंपरिक जो ड्रेसेस है वो पहन के लोग आए, और बहुत ही अच्छा एक रंग बिरंगा सा माहौल है। चक्राता का यह रमणीक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी पहाड़ के मेले की ये रंगत खूब लुभा रही है। इस मेले के माध्यम से चक्राता का रामताल गार्डन हर वर्ष एक ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बनता है। यहाँ प्रकृति अपने श्रेष्ठतम सौंदर्य को दर्शाती है। स्थानीय लोग अपनी लोक संस्कृति की अनूठी विरासत नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की गाथा युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत करती है। तो दर्शकों, ये था जौनसार बावर क्षेत्र की देशभक्ति और संस्कृति का प्रतीक वीर केसरी चंद का मेला। इस मेले को देखने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं। रामताल गार्डन में आयोजित यह मेला वीर केसरी चंद जी की याद में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो जुड़िए अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।